नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। ना सिर्फ टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं बल्कि आपकी एक प्रॉब्लम का एक सटीक सॉल्यूशन लेकर के भी मैं आया हूं। हर एक स्टूडेंट का एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम रहती है, सॉल्यूशन तो मैं दूंगा आपको। और वो प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास कभी कभी टाइम कम होता है और हमें उस कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी होती हैं। अब मैं इस पर बात करूं इससे पहले एक जरा स्टोरी सुनते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कल हम लोग घूमने जा रहे हैं बेटा बोरीवली या फिर लोनावला, और मैंने तुमसे बोला कि अपना सारा सामान पैक कर लो। तुम घर गए, तुम अपना सारा सामान जुटाने में लग गए। लेकिन मैंने तुमको रात में कॉल करके बोला बेटा सुबह हम लोगों को निकलना है और मैं तुमको एक बैग भिजवा रहा हूं, और मैंने तुमको इतना बड़ा बैग भिजवाया और मैंने तुमसे कहा कि अब इसी बड़े से बैग में तुम अपना जितना सामान लेना है लोगे। तो अब क्या तुम अपने सारे कपड़े रख पाओगे, सारे सामान रखोगे? नहीं। अब तुम क्या करोगे? प्रायोरिटाइज करोगे कि यार मैं ये वाला ले लेता हूं, ये वाला नहीं लेता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें असलियत में लगती है कि यार मुझे काम की चीजें पड़ेंगी। तो वही काम तुम्हें करना होता है जब तुम्हारे पास टाइम होता है कम। व्हेन यू हैव लेस टाइम, तो तुम लेस टाइम के हिसाब से अपनी चीजों को क्या करोगे? प्रायोरिटाइज करोगे। और इस प्रायोरिटाइज करने के मामले में आप कभी भी सारी चीजें भरने के में नहीं जाते हो। तो बस सबसे पहली बात यही है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कम टाइम में ज्यादा कवर कर सको, तो सबसे पहली बात यही है कि भैया डोंट गो फॉर ऑल, है ना। डोंट गो फॉर ऑल आउट कि भैया मैं तो सब करूंगा, मैं तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। नहीं, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? तुमने शायद ये रूल जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लो बेटा। 80-20 रूल, आई थिंक तुमने जरूर सुना होगा। 80-20 रूल क्या बोलता है और इसकी सच्चाई, इसका इंप्लीमेंटेशन आपको आम जीवन में देखने को मिलेगा। जो 80% पैसा है इस पूरी धरती का, वो 20% लोगों के पास है। जो 80% पेपर आता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो 20% चैप्टर से आता है। यानी कि अगर आप उन 20% चैप्टर्स को कर लो जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने 80% मार्क्स वहीं से गेन कर सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप पूरी चीजें नहीं पढ़ सकते, आप पूरी एनसीईआरटी नहीं खंगाल सकते, आप एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप पूरे के पूरे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हो? अगर आपने पहले से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बेटा वो बहुत काम देता है कि आप लेस टाइम में पूरी चीजों को मगअप कर पाते हो। मान लो आपके पास शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको पीवाईक्यूज का लेना पड़ता है सहारा। पीवाईक्यूज का सहारा लेके तुमको पता चल जाते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 80% पूछे जाते हैं। तुमको पता चल जाते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर तुम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हो। और ये काम करना शुरुआत में बहुत जरूरी है। तुमने एक कहानी सुनी होगी लकड़हारे की, कि भैया वो दो लकड़हारे थे, एक जाता था कुल्हाड़ी मारता था और बैठा रहता, 6 घंटे में उससे 2 पेड़ कटते थे, और एक था भैया 6 घंटे में 15 पेड़ काट के चला जाता था। कारण क्या था? क्योंकि जो दूसरा वाला था वो शुरुआत के 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को पैनी करता था। तो वही है बेटा, पहले आपको प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। अगर तुम वाकई में चाहते हो ना कि यार कम समय में ज्यादा काम करना है, तो कम समय में कौन सा काम करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तुम कोई भी चैप्टर लेकर बैठ गए, मान लो तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो और तुमने चैप्टर नंबर 1 विमा वाला पढ़ना शुरू कर दिया, डायमेंशंस वाला, उससे आता ही नहीं है यार। मोशन, लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो जाकर के, उससे पेपर में आता है ना। एसएचएम पढ़ो जाकर के, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो तुम्हें भैया मीडिएवल हिस्ट्री नहीं देखनी चाहिए, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री देखनी चाहिए। अगर तुम पॉलिटिकल साइंस के हो बेटा तो तुम्हें आर्टिकल्स पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट में, अगर तुम बात करो, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में लिटरेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का आता है यार। और 80 में से 40-50% होता है। समझ रहे हो? यानी कि तुम्हें अगर मैक्सिमम कहीं से स्कोर करना है, अगर तुम्हें सीयूईटी एग्जाम की बात करनी, सीयूईटी में क्या कर लो? सीयूईटी में अगर किसी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, तो बेटा आपने देखा अभी 2024 के पेपर में क्या हुआ? 2023-24 के पेपर में, सीयूईटी के पेपर में कितने आरसी आए? लगभग लगभग 98 से लेकर के 100 तक के आरसी आया है। 200 के पेपर में 50% तो यहीं से आ गया। और 50% सिर्फ एक टॉपिक से दुनिया भर के टॉपिक छोड़ के सिर्फ एक टॉपिक से 50% आ रहा है। तो ये तुम तब पता कर पाते हो जब तुम क्या करते हो बेटा, पीवाईक्यूज को गो थ्रू कर लेते हो, या फिर अपने टीचर से सलाह लेते हो। अगर तुम क्लास 11th में हो, 10th में हो, तो आपके टीचर्स बता देंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप एनालाइज कर पाओ। आप यूट्यूब पर अगर डालोगे जाकर ना कि भाई इस सब्जेक्ट का एनालाइज करके बताओ कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें मिलेंगे, कई सारे वीडियोस मिलेंगे, किसी को भी जाकर के देख लो। तो ये होता है सही स्ट्रेटजी। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। और बहुत ही क्या बोलते हैं कि प्लॉजिबल तरीका है, बहुत ही सही तरीका है जिसके सटीक तरीके के माध्यम से आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, पूरे के चक्कर में नहीं जाना कि भैया पूरी एनसीईआरटी खोल करके बैठ गए। नहीं, पूरी एनसीईआरटी खोल करके नहीं बैठना है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना। बात समझे ना? पूरी एनसीईआरटी खोल करके नहीं बैठना, उसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं फायदा होने वाला है उससे, राइट। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग तैयारी जरूर कर रहे होगे, तो आपको जरूरत पड़ेगी मेरे मेल की, विच इज aditya.tiwari@247.com। प्लस अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है सीयूईटी की और वो चाहता है कि वो बेहतरीन तैयारी करे, जो अपनी तैयारी में किसी प्रकार की दिक्कत, खलल का सामना नहीं करना चाहता है, तो उसको मैं बता दूं कि आप अड्डा 24/7 को ओपन करना। आप यहां पर जाओ, यहां पर डालो अड्डा 24/7 सर्च करो, पहली जो साइट आएगी उस पर चले जाना। ऑल कोर्सेज के माध्यम से
आप जाओगे यहाँ पर खूब सारे टैब्स खुलेंगे, इससे आपको पता चलेगा कौन कौन से कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो बैंक हो, जैब कैप हो, स्टेट एग्जाम्स हो, है ना, गेट हो, या फिर यूजी पीजी। तो आपको आना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर, यहाँ पर आ जाओगे सीयूईटी यूजी पर। सीयूटी यूजी पर अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो सीयूटी साइंस, नहीं तो सीयूटी आर्ट्स, नहीं तो सीयूटी कॉमर्स। वैसे तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम जाओगे सीयूटी साइंस पर। सीयूटी साइंस पर तुम देख सकते हो कौन कौन से क्लास 12 और सीयूटी दोनों कवर कर रहे होंगे यहाँ पर। समर्थ 2.0 बैच है, ड्रॉपर्स के लिए भैया उन्नति बैच है। आपके लिए जो बेस्ट बैच रहने वाला है वो आप ले लो भैया महापैक। महापैक से अच्छा कभी कुछ नहीं होता है ना। तो अगर आप महापैक में एनरोल कर लेते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने, क्योंकि महापैक थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। महापैक लगभग पड़ता है भैया कितने का, महापैक पड़ जाता है तुमको 15,000 के आसपास का, राइट। कमाल है ना, ये खुद से चल रहा है आज। चलो यही देख लेते हैं। मान लो ये है समर्थ 2.0 सबसे नया बैच। अब अगर तुम्हें इसमें एनरोल करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम आओगे एनरोलमेंट पर, यहाँ पर तुमने देखा भैया 10,199 है कितने का, 12,000 का। यहाँ पर जुलाई 15 करके एक कूपन कोड पहले से लगा हुआ है, इसको हटा देना है, बाई नाउ पर जाओ और यहाँ पर कूपन कोड तुम्हें क्या लगा देना है, S743। क्या याद रखोगे, S743। जैसे ही तुमने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर तुम देखो पैसे तुम्हारे कितने हो गए, 10,000 से भी कम, 9,960 रुपए। और अगर तुम यूज कर रहे होगे किसका, और अगर तुम यूज कर रहे होगे अपने फोन का, फोन में अगर तुम्हारे एप्लीकेशन है अड्डा का, जो कि होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास जो एनडीए क्या बोलते हैं कि तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप क्या करोगे, आपने 17% आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर आपने फोन में रखा होगा तो आपको 1% के कॉइन्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बेटा, कॉइन्स। तो आपको कुल मिलाकर के 18% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन द कोड S743। ठीक है ना, चाहे आप स्मॉल S743 लिख दो, चाहे आप कैपिटल S743 लिख दो, दोनों पर ही आपको सेम लेवल ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, विच इज मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।